नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। पिछले ऑडियो में मैंने आपको एक मज़ेदार कविता सुनाई थी। कविता का नाम था आई एक खबर। और वो कविता मैंने आपको कंठस्थ करने के लिए भी बोला था। आपने ज़रूर कंठस्थ की होगी। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। इस कहानी में भी एक मज़े की बात है। यदि आप कहानी ध्यान से सुनोगे तो मज़े की बात आपको ज़रूर समझ में आएगी। कहानी का नाम है इसमें क्या शक है और किताब की नाम है खुशी खुशी कक्षा 4 भाग 1। एक बहेलिया था। बहेलिया यानी शिकारी। उसे एक दिन एक तोते का बच्चा मिला। सब बहेलिया अपने तोते को राम राम बोलना सिखाते थे। इस बहेलिये ने भी अपने इस तोते को राम राम बोलने की सिखाने की कोशिश की, लेकिन बहुत दिनों तक ये तोता कुछ भी नहीं बोलना सीखा। बहेली ने सोचा ये कब सीखेगा, लेकिन अचानक एक दिन ये तोता बोलने लगा। आदमी की तरह बोलने लगा। किसी भी सवाल पर ये उत्तर देता था, इसमें क्या शक है। बहेलिये को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बोला, ये तो बिल्कुल आदमी की तरह बात कर रहा है। वो राजा के पास गया। महाराज से बोला, महाराज ये तोता बड़ा अनोखा है, बिल्कुल आदमी की तरह बात करता है। राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने तोते से पूछा, क्या तुम सचमुच आदमी की तरह बात करते हो? तोता बोला, इसमें क्या शक है। राजा बहुत खुश हुआ। उसने बहुत सारे पैसे उस बहेलिये को दे दिए और वो तोता खरीद लिया। किसी भी बात पर वो तोता इसमें क्या शक है, इसमें क्या शक है, यही सिर्फ बोलता था। राजा को एक दिन ध्यान में आया, ये तो सिर्फ इतना ही बोलता है, इसमें क्या शक है, इसमें क्या शक है। राजा तोते के पास गया। उसे बोला, तुम क्या सिर्फ इतना ही बोलना जानते हो, इसमें क्या शक है, इसमें क्या शक है। तो तोता बोला, इसमें क्या शक है। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने खींच कर बोला, मैं क्या बेवकूफ हूं जो इतने सारे पैसे देकर तुझे खरीदा। तोता बोला, इसमें क्या शक है। तो बच्चों, आपको कहानी में मजे की बात क्या थी, ये जरूर समझ में आया होगा। अभी आपको 2 काम करने हैं। कहानी में आए हुए 4 अक्षर के शब्द अपनी हिंदी कॉपी में लिखने हैं और तोते के बारे में 5 वाक्य भी लिखने हैं। मैं आपको एक फोटो भेज रही हूँ। उसमें मैंने 2 प्रश्न लिखे हैं। उन प्रश्नों को पढ़कर आपको अपनी कॉपी में उत्तर लिखने हैं, सवाल लिखने हैं। उन प्रश्नों का और इस कहानी का संबंध नहीं है। ये आपको प्रश्न पढ़ने के बाद जरूर समझ में आएगा। तो करोगे ना? अच्छा, फिर मिलेंगे।